दोस्तों अक्सर यह देखा जाता है कि अगर कोई इंसान किसी तरह मेहनत मशक्कत करके अमीर बन जाता है तो फिर उसके बाद उसके बच्चे व उसके आगे की कई जनरेशन भी अमीर ही बनी रहती है। लेकिन दोस्तों अमीर लोगों के बच्चे ऐसे ही बिना कुछ किए अमीर नहीं बन जाते, बल्कि वो लोग अपने बच्चों को कुछ खास ऐसी चीजें सिखाते हैं जिन्हें फॉलो करके ही वो अपने पेरेंट्स की तरह अमीर बने रह पाते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अमीर लोगों द्वारा उनके बच्चों को बताई जाने वाली कुछ ऐसी ही अहम बातों और नियमों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में कामयाबी की राह पकड़ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, बिल्डिंग द रिच माइंडसेट। दोस्तों अमीर पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही ऐसी बातें बताना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनके बच्चों का रिच माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाता है। दरअसल अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी भी किसी एग्जाम में टॉप करने के लिए उन पर प्रेशर नहीं डालते, बल्कि इसकी जगह वो अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों को स्किल्ड बनाने पर लगाते हैं, क्योंकि वे लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि दुनिया में इंसान को कामयाबी उसके मार्क से नहीं बल्कि उसके स्किल्स के दम पर हासिल होती है। साथ ही वो अपने बच्चों को बताते हैं कि दुनिया में बहुत सारा पैसा है और उस पैसे को कमाने की कोई भी लिमिट नहीं है। असल में रिच पेरेंट्स इस बात को भी अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर उनके बच्चे सिर्फ उतने पैसे में ही संतुष्ट हो गए तो फिर आने वाले समय में धीरे धीरे उनका पैसा कम हो जाएगा और ऐसा होने पर उनकी अगली जनरेशन अमीर नहीं रह पाएगी। इसीलिए वो शुरुआत से ही अपने बच्चों को इस चीज के लिए तैयार करते हुए चलते हैं, जिससे कि उनके बच्चों का लक्ष्य भी लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाना बन जाता है। रूल नंबर 2, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी बट क्रिएट वन। दोस्तों दूसरी अहम सीख जो रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं वह यह है कि कोई भी काम करने के लिए किसी परफेक्ट अवसर का इंतजार मत करो, बल्कि उसकी जगह खुद अपने लिए नए अवसर बनाना सीखो। और खुद के लिए नए अवसर तुम तभी बना पाओगे जब तुम अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखोगे, क्योंकि तुम जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उससे तुम्हारे लिए मार्केट में उतनी ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर इसी तरह से ही मार्केट की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और रिच पेरेंट्स इन सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं, इसीलिए वो शुरुआत से ही अपने बच्चों को इन सब चीजों का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं ताकि उनके बच्चे भी अपना ध्यान मार्केट के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर लगा सके। और इस तरह की परवरिश पाने की वजह से ही अमीर लोगों के बच्चों का दिमाग एक बिजनेसमैन माइंड के रूप में डेवलप होता है। रूल नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दोस्तों रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा समझदार होते ही एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझाना शुरू कर देते हैं, और साथ ही वो अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि अपनी मेहनत के पैसों से हमेशा ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो कि एसेट्स की कैटेगरी में आती हो, क्योंकि एसेट्स खरीदना हमेशा ही फायदेमंद होता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज आखिर होती क्या है, इसीलिए इस बात को समझाने के लिए हम आसान शब्दों में बता दें कि जिन चीजों की वजह से हमारा पैसा आता है उन्हें एसेट्स कहा जाता है, जैसे रेंट, इन्वेस्टमेंट और रॉयल्टी जैसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके पलट जिन चीजों की वजह से हमारा पैसा खर्च होता है या फिर कहें कि हमारी जेब से पैसा निकलता है, उन्हें हम लायबिलिटीज के कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि कार, महंगे कपड़े, महंगी घड़ी और नया मोबाइल फोन की तरह ही और भी बहुत कुछ। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमीर लोग सिर्फ एसेट्स ही खरीदते हैं, बल्कि वो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से लायबिलिटीज भी बहुत सारी खरीदते हैं, लेकिन इन चीजों को खरीदने में वो अपने उसी पैसे को ही खर्च करते हैं जो कि उन्हें एसेट्स में होने वाले प्रॉफिट के जरिए हासिल होता है। और दोस्तों इसी तरह से अगर आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर कुकू FM पर उपलब्ध बहुत सारे ऑडियो बुक्स जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड और द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को सुन सकते हैं। और यहाँ 5 सितंबर यानी कि सिर्फ टीचर्स डे के दिन ही 399 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 199 में मिल रहा है। तो फिर जाइए लर्न 50 कोड का इस्तेमाल करिए और 50% ऑफ का फायदा उठाइए। रूल नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड लोन। दोस्तों रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को यह समझाते हैं कि एक गुड लोन और बैड लोन में अंतर क्या होता है। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर तुम बैंक या किसी और जगह से लोन लेते हो और उस लोन को लेने का मकसद उस पैसे से और भी ज्यादा पैसा कमाना होता है तो फिर वह एक गुड लोन कहलाता है, क्योंकि उस सिचुएशन में तुम उस लोन के पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हो। उदाहरण के लिए किसी नए बिजनेस को शुरू करने या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिया गया लोन एक गुड लोन कहलाता है, क्योंकि बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट से न सिर्फ लोन को चुकाया जा सकता है बल्कि उस लोन के पैसे से कई गुना ज्यादा पैसा भी कमाया जा सकता है।
वहीं अगर तुम कोई लोन अपने किसी शौक को पूरा करने, कोई महंगी कार खरीदने या फिर कोई दूसरी लग्जरी चीजों को खरीदने के लिए लेते हो, तो फिर वो लोन एक बैड लोन कहलाएगा, क्योंकि ये सभी महंगी चीजें तुम्हें कभी भी कोई पैसा कमाकर नहीं देती हैं। रूल नंबर 5, फोकस ऑन अर्निंग मनी नॉट सेविंग मनी। दोस्तों, पैसे को लेकर गरीब और मिडिल क्लास लोगों की सोच हमेशा ही लिमिटेड रहती है। दरअसल मिडिल क्लास लोगों का फोकस अपनी कमाई बढ़ाने की जगह हमेशा अपनी जरूरतों में कटौती करके छोटी छोटी सेविंग्स करने पर लगा रहता है, और वे लोग अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों से समझौता करके थोड़े थोड़े पैसा जमा करते रहते हैं, और उनकी यही सोच उन्हें हमेशा एक मिडिल क्लास इंसान बनाए रखती है। अब अमीर या फिर कहें कि सक्सेसफुल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं। उन्हें पता होता है कि इंसान अपनी जरूरतों व इच्छाओं में कटौती करने की जगह अपनी कमाई को बढ़ाने के तरीके खोजने पर ही लाइफ में आगे बढ़ता है। इसीलिए रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को इस मिडिल क्लास सोच से हमेशा ही दूर रखते हैं और उन्हें अपने गोल्स व ड्रीम बड़ा रखने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस करने की सीख देते हैं, क्योंकि पैसा कमा कर ही इंसान अपनी सभी बड़ी बड़ी इच्छाओं को खुलकर पूरा कर सकता है। रूल नंबर 6, सोशल एंड इन्फ्लुएंस स्किल्स। दोस्तों, किसी भी इंसान को लाइफ में कामयाब होने या फिर एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए उसके अंदर सोशल और इन्फ्लुएंस स्किल्स का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं स्किल्स की मदद से इंसान दूसरे लोगों से घुलने मिलने, उनके ऊपर अपना प्रभाव डालने और उन्हें अपनी बातों से इम्प्रेस करने में सफल हो पाते हैं। ये स्किल्स इंसान को ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में भी मदद करती है, जिससे कि आपके लिए न सिर्फ नए नए अवसरों के दरवाजे खुल जाते हैं, बल्कि आपके प्रभावशाली कम्युनिकेशन की वजह से दूसरे लोगों को यह यकीन भी हो जाता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। और दोस्तों, इन सभी चीजों को रिच पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही ये स्किल्स सिखाने के लिए उन्हें अलग अलग लोगों से मिलवाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उन बच्चों में शुरुआत से ही सोशल और इन्फ्लुएंस स्किल डेवलप होना शुरू हो जाती है। रूल नंबर 7, नोबडी इज बॉर्न स्पेशल। दोस्तों, दुनिया में जितने भी सेल्फ मेड मिलेनियर या बिलियनियर मौजूद हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो स्पेशल पैदा कभी नहीं हुए थे। उनका जन्म भी दूसरे आम लोगों की तरह ही हुआ था और उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों को झेला है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके पास आज जो कुछ भी है वो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, और यही चीज दुनिया के सभी अमीर लोग भी अपने बच्चों को जरूर समझाते हैं। दरअसल उन्हें यह डर होता है कि कहीं उनका बच्चा उनके पैसे व अमीरी को देखकर खुद को स्पेशल कभी ना समझने लगे। इसीलिए रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को यह बात अच्छी तरह से समझा देते हैं कि वो कोई स्पेशल इंसान